नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल के एजुकेशन हब पर। दोस्तों, जैसा कि हमारी भारत की संविधान यात्रा चल रही है और ये संविधान यात्रा आने वाले हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप वो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान पुलिस हो, सीईटी हो, एसएससी जीडी हो या ग्रुप डी हो, कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें भारतीय संविधान का टॉपिक है, वहां आपके लिए एकदम नीम का पत्थर साबित होने वाली है क्लास। आइए क्लास के बारे में बात करते हैं। इस संविधान यात्रा में आज हमारा अध्याय 11 यानी कि कक्षा 11 है। हमारा जो पिछला टॉपिक चला था राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बारे में हमने कल सारे उसके अनुच्छेद जाने थे, वो भी एक ट्रिक से। तो एक बार उन अनुच्छेदों का हम रिवीजन करते हैं, फिर आगे राष्ट्रपति की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं। देखिए, हमने क्या कहा था? अनुच्छेद 52 क्या कहता है? एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 क्या कहता है? राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 क्या कहता है? राष्ट्रपति का एक निर्वाचन मंडल होगा। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगी। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल, और कार्यकाल कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति की पुनः नियुक्ति। अनुच्छेद 58 योग्यता, योग्यता। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद की शर्तें। अनुच्छेद 60 शपथ। अनुच्छेद 61 महाभियोग। अनुच्छेद 62 आकस्मिक रिक्ति। तो ये सारे राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे। इनके बारे में हमने कल विस्तार पूर्वक बात कर ली थी। आज हम जो बात करने जा रहे हैं, आज सभी राष्ट्रपतियों के प्रारंभ से लेके आज अंतिम जो वर्तमान में चल रहे द्रौपदी मुर्मू, वहां तक के सभी राष्ट्रपतियों को एक सीक्वेंस में जानेंगे, एक क्रम वाइज जानेंगे, वो भी एक ट्रिक से, एक आसान से ट्रिक से कहूं तो मैं। इसके लिए कुछ नहीं करना होगा, आपको एक सिंपल सी लाइन याद करनी पड़ेगी। याद भी मजे के साथ कीजिए। एक दो बार मेरे साथ रिविजन कीजिए, फिर आप मन में 2-4 बार रिविजन कीजिए, आपको याद हो जाएगी लाइन। देखिए क्या बोलोगे उसके लिए? रा राजा भी फनी 11 शंके अपारा दो। क्या बोलोगे? रा राजा भी फनी 11 शंके अपारा दो। वापस से बोलिए, रा राजा भी फनी 11 शंके अपारा दो। देखिए, रा राजा भी फनी 11 शंके अपारा दो। वापस से, रा राजा भी फनी 11 शंके अपारा दो। कोई आदमी कोई आदमी, इसका एक तरह से मीन समझिए तो ये कह रहा है कि कोई राजा, मतलब कोई आदमी किसी राजा से गुहार लगा रहा है कि हमें 11 शंख और दो। क्या बोल रहा है? कोई आदमी राजा से क्या बोल रहा है कि हमें 11 शंख और दो। रा राजा वी फनी, यानी कि राजा हम फनी है, हमें 11 शंख और दो। रा राजा वी फनी 11 शंके अपारा दो। इस लाइन के बाद आपको सारे राष्ट्रपति देखिए कैसे याद होंगे। इस राह से बनता है भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। फिर दूसरे बात करते हैं राधा कृष्णन। राधा कृष्णन। तीसरे बनते हैं जाकिर हुसैन। चौथे बनते हैं वी गिरी। उसके बाद पांचवा आते हैं फखरुद्दीन अली। फखरुद्दीन अली। उसके बाद अगले आते हैं नीलम संजीव रेड्डी। उसके बाद ज्ञानी जेल सिंह। उसके बाद आर वेंकटरमन। राशि का लेना आर वेंकट रमन। उसके बाद श से शंकर दयाल। उसके बाद के से के आर नारायण। के आर नारायण। उसके बाद ऐसे बात करते हैं, ऐसे आप सबके फेवरेट राष्ट्रपति अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम। उसके बाद पैसे दो बनते हैं। पैसे एक तो आ रहा है, पहले सबसे पहले आएगी प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल। और दूसरे पैसे आएंगे प्रणब मुखर्जी। उसके बाद रा से रामनाथ कोविंद। और लास्ट में 2 से क्या है? द्रौपदी मुर्मू। ये देखिए, अब तक के सारे राष्ट्रपति शुरू से लेकर अंत तक, जो वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है वहां तक। रा से राजेंद्र प्रसाद, फिर रा से राधा कृष्णन, जा से जाकिर हुसैन, वी से वी गिरी, फ से फखरुद्दीन अली अहमद, नी से नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञा से ज्ञानी जेल सिंह, रा से आर वेंकट रमन, श से शंकर दयाल, के से के आर नारायण,
फिर ऐसे अब्दुल कलाम, पैसे यहाँ पैसे दो आएंगे, पैसे पहले प्रतिभा पाटिल आएगी, यानी पहले महिला आएगी। क्या याद रखोगे? पहले महिला आएगी प्रतिभा पाटिल, उसके बाद आएंगे पैसे प्रणब मुखर्जी, फिर रा से रामनाथ कोविंद और दो से द्रौपदी मुर्मू। तो सारे राष्ट्रपति एक सीक्वेंस में एक लाइन में आपके सामने। इसके लिए सिंपल सी एक लाइन, रा राजा वी फनी 11 शंखे अपारा दो। क्या बोलोगे? रा राजा वी फनी 11 शंखे अपारा दो। तो ये तो बात हो गई सारी राष्ट्रपतियों की सीक्वेंस में। अब राष्ट्रपति के बारे में कुछ कुछ मेन फैक्ट है जो पहले एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रपति कौन? राजेंद्र प्रसाद। कौन है सबसे पहले राष्ट्रपति? राजेंद्र प्रसाद। तो ये आप सबको पता है, राजेंद्र प्रसाद ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। क्या है? राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे और सर्वाधिक कार्यकाल वाले राष्ट्रपति भी है। इन्होंने ये 12 वर्ष तक लगातार राष्ट्रपति रहे थे। तो भारत के पहले राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, और दूसरी बात सर्वाधिक कार्यकाल वाले राष्ट्रपति। सर्वाधिक कार्यकाल वाले राष्ट्रपति कौन है? राजेंद्र प्रसाद। ये क्या है? भारत के प्रथम राष्ट्रपति और सर्वाधिक कार्यकाल वाले राष्ट्रपति, है ना। अगर इनका कार्यकाल देखें तो 26 जनवरी 1950 से 1962 तक रह रही, देखो 12 साल। उसके बाद दूसरे राष्ट्रपति आते हैं राधा कृष्णन। देखिए, ये पहले उपराष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति बने। क्या? पहले उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बने राधा कृष्णन। दिल्ली पुलिस में आया हुआ सवाल है। प्रथम उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बने। राधा कृष्ण का जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इनका कब आता है जन्म दिवस? इनका जन्म दिवस आता है हर साल क्या बोलते हैं 5 सितंबर। कितना आता है? 5 सितंबर। मतलब जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में, शिक्षक दिवस। और कब आता है? 5 सितंबर। राधा कृष्णन के समय पहली बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। क्या लगा था? राष्ट्रीय आपातकाल। किसके समय? राधा कृष्णन के समय। इनके समय प्रथम बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा। तो राधा कृष्णन का प्रथम उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बने, इनका जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है 5 सितंबर को। और इनके समय प्रथम बार भारत में राष्ट्रपति आपातकाल लगा। उसके बाद अगले की बात करते हैं। तीसरे राष्ट्रपति कौन आएंगे? जाकिर खान। कौन है? जाकिर खान। शायद पहले हमने ट्रेनिंग मुझसे ले लिया, जाकिर खान का। तो पहली बात, प्रथम अल्पसंख्यक राष्ट्रपति। क्या है? प्रथम अल्पसंख्यक राष्ट्रपति कौन है? जाकिर खान। इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी? पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। पद पर मृत्यु। जाकिर खान के बारे में क्या है? प्रथम अल्पसंख्यक राष्ट्रपति और इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। तो मृत्यु के बाद अगले कौन आएंगे? इनके बाद पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। क्या बनाया गया? कार्यवाहक राष्ट्रपति। और कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया वीवी गिरी को। क्या बनाया गया? वीवी गिरी को। तो नोट डाल के लिखिए, यहां पे नोट डाल के याद रखना कि भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन है? ये वीवी गिरी। ध्यान रखना, ये प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति है। क्या है? कार्यवाहक राष्ट्रपति।
अब कार्यवाहक राष्ट्रपति क्या होता है, जब तक नया राष्ट्रपति नहीं चुना जाता तब तक अपना वो राष्ट्रपति का पद संभालता है। फिर राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, फिर उसके बाद इंदिरा गांधी के सपोर्ट से वीवी गिरी वापस मैदान में आते हैं और चुनकर आते हैं। तो चौथे राष्ट्रपति कौन होते हैं, सॉरी तीसरे राष्ट्रपति कौन निकले, वीवी गिरी। और ये वीवी गिरी के बारे में एक फैक्ट यही याद रखना आपकी कि भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो द्वितीय वरीयता के आधार पर चुने गए। एसएससी का सवाल है, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो द्वितीय वरीयता के आधार पर चुने गए। द्वितीय वरीयता के आधार पर चुने गए, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं फखरुद्दीन अली अहमद, अपने राष्ट्रपति कौन से आएंगे, फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद, तो ये क्या हो गए, सेकंड अल्पसंख्यक राष्ट्रपति। अल्पसंख्यक राष्ट्रपति क्या है, सेकंड अल्पसंख्यक राष्ट्रपति। इनकी भी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी, इनकी भी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। पद पर मृत्यु। तो अब तक दो राष्ट्रपति ऐसे हुए जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। पहले जाकिर खान, दूसरे फखरुद्दीन अली अहमद, और दोनों अल्पसंख्यक थे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, चार हो गए। उसके बाद आते हैं अगले, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। पहली बात तो नीलम समझ के महिला मत समझना, या नीलम समझ के महिला मत समझना, पुरुष है ये। तो नीलम संजीव रेड्डी भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए, इनका किसी ने विरोध किया ही नहीं। एकमात्र राष्ट्रपति, एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए। क्या है, नीलम संजीव रेड्डी, एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए। यहां तक की बात होगी, फिर अगले की बात करते हैं। उसके बाद आता है ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह के बारे में एक खासियत यही बताई जाती है, ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने 1986 में डाक विधेयक पर पॉकेट विटो जारी किया था। क्या है, डाक विधेयक पर पॉकेट विटो जारी किया था। पॉकेट विटो मतलब जब डाक में संशोधन के, डाक कानून में संशोधनों के राष्ट्रपति के पास गया तो राष्ट्रपति ने उसको अपनी पॉकेट में रख लिया, यानी अपने पास संभाल के रख लिया, उस पर कोई जवाब नहीं दिया। तो इन्होंने क्या किया, 1986 में डाक विधेयक पर पॉकेट विटो पावर का प्रयोग। इनके बारे में यही सवाल पूछता है, और ये बहुत दिल्ली पुलिस में हर बार सवाल आता है। दिल्ली पुलिस में हर बार सवाल आता है कि डाक विधेयक पर पॉकेट विटो जारी करने वाले राष्ट्रपति कौन थे। तो ज्ञानी जेल सिंह 1986 में डाक विधेयक पर पॉकेट विटो जारी किए। उसके बाद बात करते हैं देखिए, अब तक के राष्ट्रपति की हमने जितने भी राष्ट्रपतियों की बात की है, वो अब तक के उनके बारे में कुछ ना कुछ फैक्ट चले थे, लेकिन दो ऐसे राष्ट्रपति जिनके बारे में कोई इतने खास फैक्ट नहीं आते। एक तो उसके बाद में आएगा जी के आर नारायण। क्या है, के आर नारायण, के आर नारायण, और दूसरे शंकर दयाल। इनके बारे में कोई इतने खास इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, तो इनको स्किप करते हुए आगे बढ़ेंगे। इनके बाद बात करेंगे हम एपीजे अब्दुल कलाम की। किसके बारे में बात करेंगे, सॉरी पहले बात करेंगे के आर नारायण। के आर नारायण ये पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति,
पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम, जो अगले आएंगे वो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। देखिए, ये पहले वैज्ञानिक नहीं, पहले दलित थे, ये पहले दलित राष्ट्रपति। अब बात करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम, ये भारत के पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति। इन्हें मिसाइल मैन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? मिसाइल मैन। जब आप एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पढ़े तो उनकी कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी पढ़े, इनकी पुस्तकें वगैरह इनके नाम में पढ़ लेना, कई बार इनके एग्जाम में सवाल आ जाता है कि ये पुस्तक किसकी। ठीक है, वो ध्यान रखना। उसके बारे में बात करते हैं। अगली आइए प्रतिभा पाटिल। कौन आइए? प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। क्या है? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा पाटिल। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा पाटिल। इनके बाद बात करते हैं प्रणब मुखर्जी। कौन है? प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी के बारे में ऐसा कुछ खास फैक्ट नहीं है। इनके समय जीएसटी लागू हुई थी, बस इतना सा ध्यान रख सकते हो आप। 1 नवंबर 2017 को इनके समय जीएसटी लागू हुई थी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं प्रणब मुखर्जी के बाद में रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद रामनाथ कोविंद के बारे में बात करें तो ये भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति बने थे। कौन? रामनाथ कोविंद। और पहले थे के आर नारायण। अब उनके बाद में बात करते हैं वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू कौन से नंबर की? ये 15वें नंबर की। कौन से नंबर की? 15वें। भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति। आदिवासी महिला राष्ट्रपति क्या है? द्रौपदी मुर्मू क्या है? ये भारत की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति है। व्यक्तिगत रूप से कौन से नंबर की? 15वीं। और पद के अनुसार पूछ ले तो 16वीं। 15वीं कैसे? व्यक्तिगत, लेकिन पद के अनुसार पूछ ले, पदानुसार, तो ये कौन सी है? 16वीं। तो ये सारे राष्ट्रपति की हमने बात करी अब तक, शुरू से लेके एंड तक, राजेंद्र प्रसाद से लेके द्रौपदी मुर्मू तक। उसके लिए हमने सिंपल से एक ट्रिक याद रखी, राजा वी फनी 11 शंके अपारा दो। क्या बोलोगे उसके लिए आप? राजा वी फनी 11 शंके अपारा दो। उसके रा से राधा कृष्णन, फिर रा से राजेंद्र प्रसाद, फिर रा से राधा कृष्णन, जा से जाकिर खान, नी से नीलम संजीव रेड्डी, फा से फखरुद्दीन अली। ये सारे इस तरह से सारे अक्षर आप मैच करते हुए चलेंगे तो आपका कभी भी सीक्वेंस में ये सवाल गलत नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं मैं आपको कि ये राष्ट्रपति के अनुच्छेद और राष्ट्रपति के सारे नाम सीक्वेंस में आपको याद हुए होंगे थोड़ी थोड़ी। और आप जब थोड़ी थोड़ी मेहनत खुद करेंगे, 2-3 बार आप रिपीटेशन करेंगे, तो यकीन मानिए आपको 5 से 7 मिनट में आपको पूरे राष्ट्रपति कंठस्थ याद हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं मैं अगले वीडियो में मिलेंगे हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बात करते हुए कि राष्ट्रपति के पास क्या क्या पावर है? कौन कौन सी पावर है, राष्ट्रपति क्या क्या कर सकता है, उन सब के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे अगले वीडियो में। तो उम्मीद करता हूं मैं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए और यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। ये सब कहने की बातें नहीं होनी चाहिए, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर आगे वाला कोई मेहनत कर रहा है आपके लिए तो आपका भी इतना फर्ज बनता है। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।